अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसका बदला तुरंत मत लो। धैर्य रखो, सही समय का इंतजार करो और जब वार करो तो ऐसा कि दोबारा कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत न करे। ये शब्द सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि चाणक्य नीति का वो सिद्धांत है जिसने साधारण चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया था। अगर आपने कभी जिंदगी में अपमान सहा है, किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है या फिर आपका मजाक उड़ाया है, तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आज हम अपमान का बदला कैसे लेना चाहिए पर बात करेंगे और जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार हमें किस तरह से अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहिए। तो इस पूरी कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक जिंदगी बदलने वाला मंत्र है। क्रोध तुम्हें जलाकर राख कर सकता है, लेकिन संयम से लिया गया बदला तुम्हें राजा बना सकता है। जब भी कोई हमें अपमानित करता है, हमारे अंदर दो चीजें तुरंत पैदा होती हैं, एक दर्द और दूसरा गुस्सा। ये दोनों चीजें इतनी ताकतवर होती हैं कि या तो इंसान वहीं हार मान लेता है या फिर वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे और नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुस्से को दबाता नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। सोचो, अगर चाणक्य भी अपने अपमान का बदला गुस्से में आकर तुरंत लेना चाहते तो क्या वो इतिहास रच पाते नहीं? उन्होंने संयम रखा, सही समय का इंतजार किया और पूरी योजना बनाकर वार किया, और इसीलिए वो चाणक्य बन गए। अगर तुम्हें अपमानित किया गया है तो रोना धोना बंद करो। ये सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। अगर आप गुस्से में आकर कोई भी निर्णय लोगे तो हो सकता है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठो। मान लो किसी ने आपके काम का मजाक उड़ाया या आपके परिवार को नीचा दिखाया या फिर आपकी योग्यता पर सवाल उठाया। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आप गुस्से में आकर उनसे लड़ोगे? बेकार, इससे आप और कमजोर दिखोगे। क्या आप चुपचाप सह लोगे, फिर लोग बार बार ऐसा ही करेंगे? या फिर आप चाणक्य की तरह रणनीति बनाओगे और सही वक्त पर वार करोगे? यही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, सबसे खतरनाक बदला वह होता है जो बिना शोर किए लिया जाए। इसलिए जब भी कोई आपका अपमान करे, तुरंत बदला लेने के बारे में मत सोचो। सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, अपने कौशल को निखारो और फिर ऐसा मुकाम हासिल करो कि वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएं। किसी भी चीज की कीमत तब बढ़ती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर कोई आपको बेकार समझता है, आपकी बेइज्जती करता है या आपको कमजोर मानता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने अभी तक खुद को उस मुकाम पर नहीं पहुंचाया जहां आपकी कद्र हो। इसीलिए अपमान का सबसे अच्छा बदला ये नहीं कि तुम रो, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वही लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। अगर किसी ने तुम्हें कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि वही लोग तुम्हारी तारीफ करें। अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल करो कि दुनिया तुम्हें सम्मान दे। चाणक्य कहते हैं, अपमान वह चिंगारी है जो तुम्हें सफलता की आग में बदल सकती है, बस इसे सही तरीके से जलाओ। अगर तुम्हें किसी का घमंड तोड़ना है तो उसके सबसे कमजोर वक्त का इंतजार करो। चाणक्य की सबसे बड़ी खासियत यही थी, उन्होंने कभी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने ध्यान से देखा, परखा और फिर तब वार किया जब उनका दुश्मन सबसे कमजोर था। तुम भी यही सीखो। अगर तुम्हारा अपमान हुआ है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले सोचो, सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, फिर अपने आप को मजबूत बनाओ और सही वक्त आने पर ऐसा जवाब दो कि दोबारा कोई तुम्हारे खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करे। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्से में नहीं लड़ता, वह तब वार करता है जब सामने वाला सबसे कमजोर होता है। दुश्मन की तलवार को ही उसकी हार का कारण बना दो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या अपमान करे, तो तुम उसके शब्दों को ही अपने पक्ष में मोड़ दो। उदाहरण, मान लो कोई कहता है, अरे तुम्हें तो कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। गलत जवाब। गुस्से में आकर लड़ाई करना, तुरंत जवाब देना, ऐसा क्यों कह रहे हो? अपमान सहकर चुप रह जाना। सही जवाब, शांत रहकर मुस्कुराना और कहना, अच्छा, इसका मतलब मैं अब तक जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसे और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने आत्म संयम से सामने वाले को शर्मिंदा कर देना। जब तुम बिना गुस्से के अपने अपमान को स्वीकार कर लेते हो और उसे अपनी प्रेरणा बना लेते हो, तो सामने वाला खुद ही असहज महसूस करने लगता है।
चाणक्य कहते हैं, दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार उसका अहंकार होता है। उसे उसकी ही चाल में उलझा दो। जब कोई तुम्हें कम आके तो उसे अपनी कीमत का एहसास कराओ। अगर कोई तुम्हें तुच्छ समझ रहा है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को साबित करने की जरूरत है। कैसे करोगे? अपने कौशल को इतना बेहतर बना दो कि वही लोग तुम्हें पूछने लगें। जिस चीज के लिए तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है उसी में महारत हासिल करो। अपने जवाब से सामने वाले को एहसास कराओ कि तुम्हारी कीमत क्या है। उदाहरण, अगर कोई कहता है, अरे तुमसे तो ये काम नहीं होगा, तो तुम उसे तुरंत मत बताओ कि तुम कर सकते हो, बल्कि शांत रहो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब तुम सफल हो जाओ तो वही लोग तुम्हारे पास आकर सीखने की कोशिश करें। सबसे बड़ा बदला यही है कि वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे खुद तुम्हारी ताकत को पहचाने। शब्दों से नहीं, सफलता से जवाब दो। अगर कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो कभी कभी सबसे अच्छा जवाब कुछ भी न कहना होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम चुपचाप मुस्कुराते हो तो सामने वाला खुद सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। उदाहरण, अगर कोई कहता है तुम तो किसी काम के नहीं हो, तो तुरंत गुस्सा मत दिखाओ। बस उसकी आंखों में देखो, हल्की मुस्कान दो और बिना कोई जवाब दिए वहां से चले जाओ। ये वही रणनीति है जो चाणक्य ने अपने अपमान के समय अपनाई थी। वे चुपचाप सब सहते रहे और फिर सही समय पर अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी सत्ता को पलट दिया। दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना दम है। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे कभी मत बताओ कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि एक दिन ऐसा काम करो कि वह खुद ही हैरान रह जाए। कैसे करोगे? अपनी कमजोरी को छुपाओ और चुपचाप तैयारी करते रहो। जब तुम्हारे पास सही मौका आए तो ऐसा जवाब दो कि सामने वाला दंग रह जाए। बिना किसी बहस के अपने काम से दिखाओ कि तुम कौन हो। याद रखो, जब तुम अचानक अपनी ताकत दिखाते हो तो सामने वाला हिल जाता है। चाणक्य कहते हैं, सिंह अपने शिकार से पहले शांति से छिपकर बैठता है, लेकिन जब वह हमला करता है तो शिकार को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे साबित करके दिखाओ कि तुम सबसे ताकतवर हो। कैसे हर अपमान को एक सीख की तरह लो। खुद को रोज सुधारो और बेहतर बनाते रहो। कभी हार मत मानो, बल्कि हर बार और मजबूत होकर उठो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसे गलत मत समझो, बल्कि इसे एक प्रेरणा की तरह लो और खुद को साबित करो। चाणक्य कहते हैं, दुनिया केवल विजेताओं को सलाम करती है। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो खुद को उस काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। जो तुम्हें हराने की कोशिश कर रहा हो उसे उसकी ही चाल में फंसा दो। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित कर रहा है तो तुम उसे सीधा जवाब मत दो, बल्कि उसे ऐसे हालात में डालो कि वह खुद अपने ही जाल में फंस जाए। कैसे? उसकी कमजोरियों को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। उसे वही परिस्थिति दिखाओ जिससे वह खुद गुजरने से डरे। उसकी नीतियों को समझकर उसे उसी में उलझा दो। उदाहरण, अगर कोई लगातार तुम्हारे काम पर सवाल उठा रहा है तो उसे खुली चुनौती दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो आओ और खुद करके दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो सामने वाला या तो चुप हो जाएगा या खुद अपने ही शब्दों में उलझ जाएगा। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की कमजोरी को समझो और उसे उसी में उलझा दो। जिस दिन तुम्हें लोगों की बातों से डर लगना बंद हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अपमान करने वाला कब हारता है? जब उसे एहसास हो जाए कि उसके शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। कैसे? अपने आत्म संयम को इतना मजबूत करो कि कोई भी तुम्हें परेशान न कर सके। लोगों की नकारात्मकता को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। हर अपमान को एक नई प्रेरणा की तरह देखो। अगर तुम अपने अंदर से डर को खत्म कर दोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, शेर कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोचती हैं। सबसे अच्छा बदला तब लिया जाता है जब लोग तुम्हें कम समझें और तुम उन्हें चौंका दो। कैसे? अपनी सफलता से ऐसा जवाब दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। सही समय तक इंतजार करो और फिर ऐसा वार करो कि दुश्मन संभल ही न पाए। अपने लक्ष्य पर फोकस करो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। उदाहरण, अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते तो बिना कुछ कहे इतनी मेहनत करो कि एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। सबसे बड़ा बदला यह है कि जो लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं वही लोग तुम्हें सम्मान देने लगे। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बदला लेने की जल्दी नहीं करता,
बल्कि सही समय पर ऐसा प्रहार करता है कि दुश्मन दोबारा उठ न सके। एक व्यक्ति की हंसी किसी का भाग्य बदल सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का अपमान पूरा इतिहास बदल सकता है। आचार्य चाणक्य एक महान विद्वान थे। उनका ज्ञान अतुलनीय था, लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कहानी कुछ इस प्रकार थी। मगध का राजा धनानंद बहुत अहंकारी था। वह खुद को सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली मानता था। एक दिन चाणक्य उसके दरबार में गए। वे चाहते थे कि राजा धनानंद अच्छे विचारों को अपनाए और अपने राज्य को और भी शक्तिशाली बनाए। लेकिन राजा धनानंद ने चाणक्य का मजाक उड़ाया। तुम जैसे जटाधारी कुरूप साधारण ब्राह्मण को राजाओं के मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह राजमहल नहीं जंगल। और फिर राजा ने चाणक्य को दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यह सिर्फ अपमान नहीं था, यह चाणक्य के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार था। उस अपमान ने चाणक्य के भीतर एक आग जला दी और उसी क्षण उन्होंने एक प्रण लिया। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस राजा का अंत नहीं कर दूंगा। अगर तुम्हारा अपमान किया जाए तो उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लो। चाणक्य जानते थे कि अगर उन्हें बदला लेना है तो सीधा युद्ध करना बेकार होगा। उन्हें एक शक्तिशाली योजना बनानी होगी। उन्होंने क्या किया? एक योग्य योद्धा को खोजा। उन्होंने एक युवा लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को चुना, जिसमें एक महान सम्राट बनने की क्षमता थी। 2. चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनाया। उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति और नेतृत्व सिखाया। 3. समर्थक जुटाए। उन्होंने धनानंद के विरोधियों को एकत्र किया और उन्हें एक मजबूत सेना में बदला। 4. राजनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजनीति और कूटनीति का उपयोग करके धनानंद के पूरे प्रशासन को कमजोर कर दिया। धैर्य रखो, तैयारी करो और सही समय आने पर इतिहास बदल दो। जब सही समय आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पर आक्रमण किया। राजा धनानंद हार गया, उसका साम्राज्य खत्म हो गया और अंत में चाणक्य ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया कि पूरा इतिहास बदल गया। अब मगध का नया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था और चाणक्य उसके महान मार्गदर्शक बने। उन्होंने न सिर्फ अपना बदला लिया, बल्कि एक महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अगर उस दिन राजा धनानंद ने चाणक्य का अपमान न किया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। अपमान से घबराने वाले कमजोर होते हैं, लेकिन अपमान को शक्ति में बदलने वाले इतिहास रचते हैं। अगर तुम्हें भी किसी ने कमजोर समझकर अपमानित किया है तो घबराओ मत। उस अपमान को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लो। सही रणनीति और मेहनत से खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करे। सामने वाला तुम्हें कमजोर समझता है, कोई बात नहीं। चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाओ और सही समय पर हमला करो। अपमान के बाद ज्यादातर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने की गलती करते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं धैर्य रखो, गुस्से में तुरंत बदला लेने की कोशिश मत करो। दुश्मन को यह महसूस मत होने दो कि तुम बदला लेने की योजना बना रहे हो। चुपचाप अपनी शक्ति और संसाधनों को बढ़ाओ। जब सही समय आए तो इतनी मजबूती से वार करो कि दुश्मन फिर कभी तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत न करे। याद रखो, जिस तरह बाघ हमला करने से पहले झुकता है, वैसे ही तुम भी अपनी रणनीति बनाकर हमला करो। अगर किसी को हराना है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ो। हर इंसान और हर संगठन की कोई न कोई कमजोरी होती है। अगर तुम्हें अपने अपमान का सही बदला लेना है तो तुम्हें दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी को